Subscribe and click the bell icon for television updates. Actually, if you ask me, this is the dream cast that I had in mind, and I was pleasantly surprised when this cast was announced. I got so much respect. I got so much respect from the trade, honestly, because this when it was announced, people said, फिर भी लाएगा no, I'm honestly so much from the trade, from others. If you see on one side what commerce this means, but there was no topic of commerce. They all said ki, oh, with respect, what are you making? So I think that itself speaks. And where Anupam sir, Boman sir are concerned, rest of us are concerned. When I made this film, I realized that as a director, I have to drop the director. Every morning I would go to their vans and I would discuss the scene because I wanted the best. I was selfish, so I would discuss the scene. I would discuss what Boman sir I think would do, what Anupam sir would do, what Neena ji. So I opened, so I knew everyone what they are doing. Dialogue, kuch bhi bole, what dialogue has to be changed doesn't matter to me because I wanted everyone at their best. That's how it happened, and one take okays. This is the fastest film I made in 82 days. So that's when Unchai came to me from my soul, and I wanted to make it, and I wrote the draft, and I knew कि ये picture बन रही है. First thought came to me was of Anupam sir. कि when I'm making an Unchai, how can Anupam sir not be there because of the kind of subject. Of course, I knew he loved mountains and he loved nature, but my biggest mountain was he was not in the country. And when he went also, I was after him that please come back. वहाँ क्या रखा है, मतलब वहाँ भी जाकर के he's of and here we require because वहाँ भी he's talking about India. तो अभी मैं पीछे पड़ा था, पर वो अभी वहाँ ही हैं. फिर first call I made to हरमन जी because I want to क्या प्रोग्राम है. तो उन्होंने बोला कि नहीं अब तो वहीं है वो. तो ऑनेस्टली फिर मैंने कहा क्या करूं, क्या मैंने कहा कैसे आएंगे. मैंने कहा अच्छा वीकेंड पे बुला लूँगा, डैनी जी वाला रोल आई गिव टू. तो स्क्रिप्ट में मैंने वो शुरू में मैंने अनुपम नाम रखा था उस कैरेक्टर का, बट बाय चांस इट हैड टू बी डेस्टिनी. अनुपम जी का कॉल आया कि अब मैं वापस आ रहा हूँ. तो वापस आ रहा हूँ तो फर्स्ट भी मैंने फ़ोन किया इनको, तो सब्जेक्ट ही सुन के बोले मैं तो रेकी पे आ रहा हूँ साथ में. मैंने कहा आप रुको पहले मैं जाऊँ तो सही. कोविड का पीक था, कहाँ लेके जाना है एवरेज के. बोले मैं रेकी पे चलता हूँ साथ में. तो दैट्स हाउ आई गॉट. सूरज जी ने उधर भी प्रिपरेशन कर ली थी. उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के कैप्टन को बता दिया था कि मेरे को थोड़ा सा फ्लाइंग से डर लगता है. तो अच्छा, हम शुरुआत में पहले हम एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, मतलब छोटा एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर नहीं था. फिर बिकॉज मौसम ठीक नहीं था और वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी, लैंडस्लाइड भी हुए थे सब कुछ. फिर उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना. अभी उन्होंने बताया नहीं, पहले उन दोनों कैप्टन्स को ट्रेन किया, उनके साथ 2-4 दिन उन्होंने डिस्कशन किया कि अनुपम जी आएंगे तो उनसे ये बातें करना, ऐसा कहना कि इट्स द सेफेस्ट वे. फिर मैंने उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना है. तो मैंने कहा नहीं, मैं बाय कार चला जाऊँगा. मैंने प्रोडक्शन में बोला मैं बाय कार जाऊँगा सुब्बू जी को. तो उन्होंने कार तो जा नहीं सकते कार में. मैंने कहा मैं पैदल चला जाऊँगा मगर मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊँगा. बट आज मैं जब हम फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ या मैंने जब फिल्म देखी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम वाकई एक डेढ़ घंटे की वो फ्लाई राइड थी वो हेलीकॉप्टर की. बट आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एंड विद सूरज बरजाते एंड विद राजश्री प्रोडक्शन, सारे डर दूर हो जाते हैं. विश्वास और जो है प्यार जो है और सद्भाव जो है वो सारे डरों को निकाल देता है. ऐसा नहीं कि कल मैं जब फ्लाइट में जाऊंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा. वो है उसमें वो साइकोलॉजिकल बैरियर है थोड़ा सा. मैं हमेशा जब इनकी कहानी सुनता हूँ मैं इनको हमेशा बता देता हूँ कि क्या. जब मैंने कहानी सुनी थी तो गाने तो नहीं सुने थे तब. टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे पता था कि केटी को चलेगा, मगर ऐसा चलेगा ये मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था. जब हम शूट भी कर रहे थे तो हम ठीक कर रहे थे, बट जिस दिन ट्रेलर आया और सडनली केटी को बिकेम सेंसेशन. और बमन जी तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं. एग्जैक्टली उनका डांस तो मतलब हम तो ऐसे ही हैं. ठुमका वाला वो जो स्टेप है और ठुमके के टाइम बैक का कितना प्रॉब्लम था. और मेरा लिगामेंट टेयर था. लिगामेंट टेयर था. मतलब ये तो हाँ
बट अच्छा, और तो सारे गाने, इवन जो कल गाना रिलीज़ किया है ओह, वो तो कमाल का गाना है। गाना तो उन्होंने गाया था। गाना तो पोएट्री वाला गाना था। मशीन गन में से जो फूल निकले हैं उनके, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं बोल दूँ, गालियाँ दी कि क्यों तू डेट्स नहीं दे रहा। मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में, बहुत डेट है मेरा, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, थोड़ी बीमारियाँ हैं, कोई लॉसेस हुए, आई एम नॉट इन द स्पेस, प्लस मेरे ये डेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम। अगर जीवन ही ऐसा हो जिसमें सारी मेमोरी है, आप अगर मेरे जीवन के बारे में पूछो, मैं कहूँगा सब मेमोरीज़ हैं। और ये तो हिमालय पे जाना, वो तो जहन में था, ऐसा जहन में घुसा है कि अब मुझे अभी भी याद है जब पहली बार उधर हमने एवरेस्ट को देखा था, तो हम दोनों की आंखों में झरझर करके आंसू बहने लग गए थे। अब उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि भी पहाड़ को देख के आप या एवरेस्ट को देख के आंसू क्यों निकल रहे हैं, बट ऐसा हुआ था। दोनों की फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, मोहम्मद सर की और अनुपम से, ऐसे देखते हैं। अरसे के बाद हम लोग फिर से मिले तो इतना अच्छा लगा, रियूनियन हो गया अपना, हम लोग बातें कर रहे हैं। मतलब सूरज जी, फिल्म रिलीज होने के बाद भी एक मीटिंग रख लो, बुला लो, हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे नेक्स्ट फिल्म के बारे में, बट डोंट डिसअपियर। हम करेंगे कुछ भी करेंगे। देखिए, हम बोलेंगे 25 दिन पिक्चर चल चुकी, 50 दिन पिक्चर चल चुकी, 100 दिन पिक्चर चल चुकी, 25 हफ्ते पिक्चर चल चुकी, 50 हफ्ते पिक्चर चल चुकी, मिलते ही रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। बट बोमन सर का सबसे बड़ा मतलब अचंबा, एक राष्ट्रीय की कौन सी फिल्म, कौन से सिनेमा में लगी, कौन से शो में लगी, सब याद है। चाहे वो चिच्चो और अलंकार, मतलब क्या क्या उस पहली बार मीटिंग में तो ऐसा लगा कि जैसे दैट्स द लव फॉर सिनेमा एंड लव फॉर राजश्री, और लव फॉर राजश्री। देखिए, राजश्री के 75 साल जो हैं ये पूरे हो रहे हैं। पिछले 75 सालों में इन्होंने 60 फिल्में बनाई हैं, और ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है कि भाई इन्होंने देश का, समाज का नाम बरकरार रखा है या संभाल के रखा है। समाज, इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो भारतीय संस्कारों को लेकर बनाई है, भारतीयता को लेकर बनाई है, सभ्यता को लेकर बनाई है, अच्छाई को लेकर बनाई है। और उसके लिए जिगरा चाहिए कि ट्रेड से आपको डर नहीं लगता, चलेगी नहीं चलेगी। इन्होंने अपनी जो है थिंकिंग को बिल्कुल नहीं चेंज किया, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें इनके साथ 60वीं फिल्म में काम करने का मौका मिला। और ये हम आने वाली पुश्तों को बोलते रहेंगे कि हम इस फिल्म का हिस्सा बने थे, और इनके साथ हमें कम से कम 125 दिन गुजारने को मिले। वो अपने आप में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और वैसे भी हर महीने मिलने का वादा है, मिलने का वादा है। और इनके घर पे खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है, और मीठा भी बहुत अच्छा होता है, और सब अच्छे हैं, तो अच्छा ही अच्छा है इनके। सर, अमित जी का नाम अमित था, इससे डिफिकल्टी हुई कि आसानी? थोड़ी डिफिकल्टी हुई, डांटना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, अमित क्या हुआ, बट इट्स मैं छोटा था, अमित जी को मैंने आनंद में देखा था, और फिर मैं आज आई एम पुटिंग माय हैंड अराउंड हिम, it's difficult, but you're an actor, you're a professional actor, and he himself is such a great actor, so he doesn't think कि कोई इज्जत नहीं कर रहे। It's in character होने के बाद अमित से okay, everything will, yeah, okay. क्योंकि 50 साल की दोस्ती है ना, पिक्चर में हम 50 साल से दोस्त हैं, और बिना उसके भी चल सकता था कि हम उनसे ज़्यादा झड़प ना करें या उनको ऐसे ना बुलाएं या उनको। पर मुझे याद है जब हमने आपने ट्रेलर में देखा होगा, एक वो सीन है जब गाड़ी में मैं उनको धक्के वक्के देता हूँ। जब वो मैं सीन करने वाला था उससे पहले, तो मैंने उनको कहा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ, आप टेंशन में मत आना। मैंने कहा अगर मैं इनको बोलूँगा तो ये कहेंगे, अच्छा सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब इन्होंने कहा एक्शन, मैंने कहा अरे आप क्या करते हो, तुम हटो यहाँ से, आप पीछे रहो। उन्होंने कहा धक्का क्यों दे रहा है। तो ये बचपन के दोस्तों में ये तो ऐसा होता ही रहता नहीं है। आपने उनके मुंह में भी तो खाना खिलाया। वो तो इनका स्क्रीन प्ले था, और वो बड़ा अच्छा लगा लोगों को। वो देखिए, अब ट्रेलर पे इतने डिस्कशन चल रहे हैं, तो जब आप 2 घंटा 40 मिनट की फिल्म देखेंगे तो उसमें क्या होने वाला है आपके साथ, आपका शुद्धिकरण आपका भी होने वाला है। ऑडियंस को हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि होप पे फिल्म है,
सूरज जी ने शायद इस उसमें तो नहीं बताया, बट ये 2 साल जो पैंडमिक के गुजरे हैं उसमें लोगों की ज़िंदगी में बहुत खलबली मची है, बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत किसी ने किसी को खोया है, अपने साथ भी लोग जूझे हैं, तो होप थोड़ी कम हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं होप पे फिल्म बनाता हूँ, अच्छाई पे फिल्म बनाता हूँ, जो कि इनके डीएनए में है। इसलिए ये फिल्म जो है लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि दोबारा से उम्मीद पर और होप पे विश्वास जागेगा। केमिस्ट्री तो मेरी इनकी केमिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त थी, बिकॉज हमने काफ़ी वक्त साथ में गुजारा। बट मैं बोलने वाला था बिफोर यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द 3 अदर लेडीज इन द फिल्म, सारिका जी, नीना जी और इवन परिणीति। तो सारिका जी और नीना जी, कार में हमारा जो सफ़र था वो बहुत शूट करने में मज़ा आया बहुत। हाँ। और मैंने पहली बार नीना जी के साथ काम किया। शी प्लेज माई वाइफ शबीना। मैं उनका पहले उन्होंने आके बोला आई डोंट नो व्हाट नीना इज लाइक। तो पहले आके बमन कैन आई कॉल यू जान? जान आज भी शी कॉल्स मी जान इवन ऑफ स्क्रीन। दैट इज द कंफर्ट दैट अ गुड ट्रेन्ड एक्टर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग brings to the table. तो जान, and immediately physicality बोलो, chemistry बोलो, आप कुछ भी बोलो, उसको कुछ भी नाम दो, but actually it is a giving actor and a crafty actor with good craft. वो she is like Sarika ji did some scenes though, it's magical. Pariniti was lovely and she brings in the youthful energy. And just love being in that car with That was with amazing. 5 of us. It was the special 5 जब queuing करते थे, क्योंकि rehearse बाहर करते थे। बहुत गर्मी थी, दिल्ली में हमने वो शूट करना था, और कहीं कोई 44 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर था। मैं बोल रहा था वहाँ का फर्नीचर था क्योंकि यही होता है जब इतनी देर तक इंटरव्यू चलते हैं ना, तो टेम्परेचर का फर्नीचर हो जाता है दोस्तों। तो बाहर शॉट के दौरान, वरना बाहर बैठते थे, वैन थोड़ी दूर थी, तो बैठते थे वहाँ, अमित जी म्यूज़िक सुना रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कार वाली ना। हाँ। तो कार में हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे, बहुत वी टू एंजॉय, गेम्स खेलते थे कभी। फिर बोला अमित जी पहले बोले लाइंस करे ऐसे देन टा 2 राउंड लाइंस 3-4 बार दोहराते थे हम लोग। और फिर सूरज जी शॉट सेटअप कर, सूरज जी आइए पुलिंग डाउन द विंडो दिस मच, पॉप इज हेड इन, हम लोग लाइंस करे, सुन लीजिए आपको ठीक लगा। But It was like magic. One thing again, what was amazing about him, and that credit goes to him, कि ये इनको जो मिल जाए अगर शॉट में, तो फिर ये बिना किसी बात के सेकंड रीटेक लेने से चिढ़ते भी हैं। तो मैं क्यों करूँ दूसरा रीटेक, जब मुझे मिल गया क्या सुबह जी एक और कर लूँ मैं, पर क्यों? तो ऐसे डायरेक्टर मिलते ही नहीं हैं। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब लोग सेट पे बोलते हैं वन फॉर द सेफ्टी। व्हाट डू यू मीन वन फॉर द सेफ्टी? तो आई हैव चेंज दैट इन, आपको वन मोर चाहिए तो बोलो वन फॉर द ब्रिलियंस, नॉट वन फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी क्या होती है? मतलब अगर सेफ एक्टर्स के आदि काम करना है तो फिर तो गलत चुने आपने एक्टर्स। आपकी आज की सभा समाप्त होती है दोस्तों। 11 तारीख को, आप 11 नवंबर को ऊंचाई ज़रूर देखिए, और बड़े पर्दे पर देखिए, और अपनी फैमिली के साथ देखिए। हमारे को परसों फ़ोन आया कि 40 टिकटें बुक करनी है कि एक थिएटर में, जहाँ ग्रुप की 40 एक ग्रुप महिलाओं का है, तो 40 थिएटर 40 प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस। तो फर्नीचर की बात तो बोलने का मतलब ये है कि दे कॉल्ड अप सिनेमा और बोला कि 40 टिकट हमारी ग्रुप, तो उन्होंने बुकिंग ले ली। अच्छा, बात ये है कि वो सिनेमा में पिक्चर लगने वाली है वो भी मालूम नहीं, और उन लोगों ने बुकिंग ले ली है, और उन्होंने बुकिंग कर भी ली है, और एडवांस बुकिंग खुली भी नहीं है, अभी खुली भी नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ द मैजिक ऑफ राजश्री फिल्म्स, कि लोगों को पता है कि फिल्म लगी तो हम अपने फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, सास ससुर के साथ, समधियों के साथ, सबके साथ जा सकते हैं। मुझे तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म से तैयार करा लिया था कि 38 साल बाद आपको 65 साल के आप सारांश कर लो, इसके बाद 38 साल बाद एक और पिक्चर बनाऊंगा। नहीं, आई थिंक इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ दिस कैरेक्टर्स इज़ दैट ऑफ 20s में जो लोग होते हैं। एनर्जी अंत में जब आपको नज़र आएगी,
वो बहुत इरादों में बुलंदी होनी चाहिए जी। इरादों में बुलंदी हो तो आप बहुत से बड़े पहाड़ चढ़ सकते हो।